बेटे की रुखसती से पहले कुछ बातें उसे टाइम से पहले बता देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब वो टाइम आए और उसको उन बातों का पता हो, ताकि वो परेशानी से और अपने ससुराल वालों की बातों से और मतलब हसद की नज़र से, बुरी नज़र से, जादू से और मतलब बहुत सी ऐसी बातों से, झगड़ों से बच जाए। ठीक है? तो ये वो बातें हैं कि जो आपको 100% पता होना ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपने अपनी वेडिंग नाइट पे जो कुछ आप हस्बैंड वाइफ़ के दरमियान जो बातें हुई हैं, जो कुछ भी, ठीक है? ये हमारा सुन्नत तरीका है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, जो भी बात हुई है ना, ठीक है? कोई बात आपने आपस में बैठ के आप कोई मशवरे किए हैं कि कैसे लाइफ़, ठीक है? आपने पूरी आगे लाइफ़ गुज़ारनी होती है। अपनी पूरी लाइफ लेके आपने चलना होता है। जो भी आपके दरमियान बातें हुई हैं, वो आपने सुबह उठ के अपनी फैमिली में से, ठीक है, अपनी मदर साइड से, अपनी सहेलियों से या ससुरालियों में से, नंद से, जेठानी से, देवरानी, किसी से भी वो बातें शेयर नहीं करनी। वो आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान होनी चाहिए। और आपने उस दिन सबसे पहली बात तो ये कर लेनी है कि जो भी आप दोनों के दरमियान अच्छी बुरी बात हो, दोनों के दरमियान ही रहे। इसमें कोई भी तीसरा बंदा कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बात में हस्बैंड वाइफ के दरमियान तीसरा बंदा आता है तो फसाद बनता है। तो आपने किसी को आने ही नहीं देना, ठीक है? और प्यार के साथ, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ जो है लाइफ बहुत अच्छी गुजर जाती है आपस में बैठ के बात करने से। क्योंकि अगर पहले ही दिन से हस्बैंड वाइफ ये समझ जाएं कि उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें ज़िंदगी दी है ना, ये हर एक औरत और मर्द का हक है कि वो उसको अच्छे तरीके से गुजारें, बजाय ये कि दूसरों को खुश करने में लग जाए। ठीक है? अगर तो ये कोई भी हस्बैंड जब तक पहुँच जाए कि बजाय वो कि वो अपने घर वालों को खुश करने में और उनकी खुशामद में अपनी बीवी को दुःख दे, तो क्या अपनी भी लाइफ़ ख़राब और बीवी की भी लाइफ़ ख़राब, आपस में इत्तेफ़ाक, प्यार, मोहब्बत सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सेकंड चीज़, आपने कोई भी बात हो, ठीक है, आपके ससुराल में कोई भी बात हो जाती है, आपकी नंद के साथ, जेठ-जेठानी के साथ, सास के साथ, कोई भी आपने कोई बात भी ना, वो उसको तूल नहीं देना, बात को खींचना नहीं है। बातें कोई भी लगा-लगा के आपको करे, की जाती हैं, 100% है। अपना मैं एक्सपीरियंस कह लें आपके साथ शेयर कर लूँ, की जाती हैं, तो कोई भी वो कर दे, लेकिन वो बात आपने वहीं पे दबा देनी है, इग्नोर करना सीखना है। और वो आपने अपने पेरेंट्स के घर आके अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को या अपने ससुराल में से भी किसी से कोई शेयर नहीं करनी बात। थर्ड और सबसे ज़रूरी बात कि आपने बैठ के कभी भी अपनी ये जेठानी, देवरानी या नंद से किसी की कोई बुराई करनी ही नहीं है। क्योंकि इधर से आपने अपनी जेठानी के साथ बात की और वहाँ से उसने फिर वो आपकी सास को, आपकी नंद को और आपकी देवरानी को चुगली लगाई और वहीं से फ़साद का पहला स्टेप स्टार्ट हो जाता है। सो ये आपने काम ही नहीं करना, चुगली करनी नहीं है। और वैसे भी चुगली करना तो ऐसे है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। सो आपने चुगली करनी ही नहीं है। साफ, जितनी अपनी साफ लाइफ आप गुजारने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। आपने कभी भी ज़ुबान दराज़ी नहीं करनी, वो चाहे आपका हस्बैंड है, आपकी सास है, ससुर है, तो उनमें से कोई भी है, ठीक है? ज़ुबान दराज़ी घरों में फ़साद करती है। और आपका कोई भी रिश्ता बना है, सास-ससुर का बना है, तो आप उनके साथ 100% मुख़लिस रहिए, ये बन के कि उन्होंने अपना एक जवान बेटा करके उसके साथ आपकी शादी की है और आपको घर में लेके आए हैं, तो वो उन पे उनके माँ-बाप का भी हक है, ठीक है, आपके हस्बैंड पे। तो ये नहीं है कि आपकी शादी के बाद बस 100% आपका ही हक हो गया, उनका ख़त्म हो गया। तो उन्होंने भी अपनी दवाई लेनी है, खाना-पीना और हर चीज़ उनको कहना है, उनका हक है। ये आपने 100% अपना ही नहीं हक जमा के बैठ जाना कि बस आपका हक है और आपने ही उनसे खाना-पीना और पैसे लेने हैं और कोई नहीं ले सकता। और यही बातें ना फ़साद करती हैं आगे जाके। तो इस बात को ना अपने माइंड में बिठा के जाएँ, यकीन करें कभी भी फ़साद नहीं होगा। और उसके अलावा बाकी घरों में छोटी-मोटी कोई बातें होती रहती हैं, ठीक है? आपकी सास ने कोई आपको बात कह दी, लेकिन कभी दिल पे कोई बात को आप लें ही ना।
اور آپ کوئی بھی آپ ہسبینڈ وائف کے درمیان کوئی بات کبھی ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی، اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ جب کسی کے ساتھ شیئر کریں گے تب اس بات کو طول ملتی ہے۔ سو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، جو آپ کی بہنیں ان تک بھی ضرور شیئر کیجیے تاکہ کسی کی بھی ہیلپ ہو سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیں۔